उत्तराखंड एसआई की क्लासेस में एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का स्वागत है। मेरी वर्दी मेरा जुनून नाम से जो बैच चल रहा है, इसमें आज हम आगे के क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे और उत्तराखंड से संबंधित जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको यहाँ पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। विधानसभा का प्रथम गठन अंतरिम रूप से कब हुआ उत्तराखंड में? तो ये हुआ 9 नवंबर सन 2000 को। और सदस्यों की संख्या की यदि बात करें तो 30 सदस्य थे। प्रथम विधानसभा का प्रथम सत्र कब से शुरू हुआ? तो ये आपका शुरू हुआ है 9 जनवरी सन 2001 से। विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू किया। विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू किया देश का प्रथम है कब किया गया था? 4 मई सन 2001 में। और ये देश में प्रथम राज्य है जिसने अपनी विधानसभा का प्रथम वेबसाइट प्रारंभ किया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंस हो जाता है कि देश का वह कौन सा राज्य है जिसने अपनी विधानसभा का पहला वेबसाइट शुरू किया? तो कौन सा? उत्तराखंड। राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल कितनी विधानसभा सीटें थी? जब तक राज्य गठन नहीं हुआ था उससे पूर्व इस क्षेत्र में कुल कितनी विधानसभा की सीटें थी? तो ये 22 सीटें थी। विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न कब हुआ था? ये 5 नवंबर सन 2001 व फरवरी 2008 में। परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी हो गई थी? यहाँ पर 71 सीटें हो गई थी, जिसमें 70 सदस्य मनोनीत किए जाते 70 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं और 1 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ विधानसभा की प्रमुख तिथियां क्या है? प्रथम विधानसभा की जो तिथि है 14 फरवरी सन 2002 है। द्वितीय की 21 फरवरी 2007, तृतीय की 30 जनवरी सन 2012 और चतुर्थ की है 15 फरवरी सन 2016। इसमें यदि चुनाव हुए थे विधानसभा की, उसमें मतदान का प्रतिशत की यदि बात करें तो 54.34% प्रथम जो विधानसभा का चुनाव था उसमें। द्वितीय में हुए थे 63.96 और तृतीय में हुए थे 67.70 और चौथे में हुए थे 65.55। जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ विधानसभा चुनाव में विजयी महिलाएं कितनी महिलाएं हुई थी? 4। प्रथम में 4 हुई थी, द्वितीय में 4, तृतीय में 5 और चतुर्थ में 5। विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें कितनी हैं? यदि सुरक्षित सीटों की बात करें तो एससी के लिए 13 सीटें हैं और एसटी के लिए केवल 2 सीटें ही अवेलेबल हैं। एससी के लिए सबसे सुरक्षित 13 विधानसभा सीटें जो हैं वो कहाँ पर है? 3 सीटें तो हरिद्वार में हैं जो एससी के लिए रिजर्व हैं। एक सीट देहरादून में है, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनी, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में एक सीटें हैं। 3 सीटें हरिद्वार में हैं। एसटी के लिए जो 2 सीटें विधानसभा की सुरक्षित है वह कहाँ पर है? चक्राता देहरादून में व नानकमत्ता उधम सिंह नगर में। ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि एसटी के लिए जो सुरक्षित सीटें हैं विधानसभा की वो उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो चक्राता, देहरादून और नानकमत्ता उधम सिंह नगर। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वो आपका हरिद्वार है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस में है? हरिद्वार में है। सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ पर है? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत में, जहाँ पर 2-2 सीटें ही हैं। प्रथम विधानसभा चुनाव का गठन क्रमशः कब हुआ था? प्रथम विधानसभा चुनाव का गठन 14 फरवरी सन 2002 व 14 से 15 मार्च सन 2002 को हुआ था। लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा की 5 सीटें इसमें। एक टिहरी की है, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनी व हरिद्वार। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सा है? क्षेत्रफल तो सबसे कम है लेकिन मतदाता सबसे अधिक है, तो ये कहाँ पर निवास करते हैं? हरिद्वार में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ये है आपका पौड़ी। वर्तमान 2016 में लोकसभा सदस्य पौड़ी गढ़वाल से जन भुवनचंद खंडूरी, टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी, हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक, अल्मोड़ा से अजय टमटा व नैनीताल से भगत सिंह कोश्यारी हैं। आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं कि किस लोकसभा क्षेत्र से कौन वहाँ पर लोकसभा के सदस्य हैं। एससी है तो सुरक्षित लोकसभा की सीटें सिर्फ एक ही सीट है एससी के लिए। ये भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बन जाता है कि एससी के लिए लोकसभा की सीटें कौन सी सुरक्षित हैं उत्तराखंड में? तो कौन सी? अल्मोड़ा। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो राज्यसभा की 3 सीटें हैं। वर्तमान 2016 में राज्यसभा सदस्य कौन कौन है? श्री महेंद्र सिंह मेहरा, श्री राज बब्बर व श्री प्रदीप रमटा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है?
तो जब संविधान पढ़ाएंगे तब उसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद नंबर 214। अनुच्छेद नंबर 214 में दिया गया है कि राज्य में एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर 9 नवंबर सन 2000 को। देश का 20वां न्यायालय था और ये कहाँ पर है? नैनीताल में। तो पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित है? तो नैनीताल में। राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? 8। राज्य में पहले से अस्थायी लोक अदालतें गठित की जा रही हैं। देहरादून में, उधम सिंह नगर में। जल्द ही 5 और जिलों में अस्थायी लोक अदालतें गठित करने का निर्णय लिया गया। कहाँ पर? अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार व नैनीताल में। संभागों अर्थात मंडलों की संख्या 2 है। 2 मंडल है इसमें, पहला गढ़वाल है, दूसरा कुमाऊं, पहले बताया गया है आपको। जिलों की संख्या की बात करें तो गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। कुल जिलों में मैदानी जिले, यानी कि मैदानी जिले, कुल जिलों में मैदानी जिले। उत्तर उप जिले तहसीलों की संख्या, सांख्यिकी डायरी 2015-16 कितने हैं? यहाँ पर ही तहसीलों की संख्या 102 है, पीछे बताया जा सकता है। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला, जिसमें सबसे अधिक तहसील है, ये भी पूछा जा सकता है। कौन सा? पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ में सबसे अधिक तहसील है। उसके बाद अल्मोड़ा आएगा, फिर आएगा आपका टिहरी, जहाँ पर 11 तहसीलें हैं। सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग है, सिर्फ 4 तहसीलें ही हैं। उप तहसीलों की संख्या की बात करें तो 18 उप तहसील है। अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने या पट्टियाँ थी। कितनी परगने थे? 19 परगने थे और पट्टियाँ 125 थी। अंग्रेजों के समय में गढ़वाल क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियों की संख्या क्रमशः थी 11 व 86। तो कुमाऊं में कितनी थी? कुमाऊं में थी 19 व 125 और गढ़वाल में थी 11 व 86। विकास खंडों की संख्या, विकास खंडों की संख्या की यहाँ पर बात करें तो 95 है। सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला पौड़ी है। सर्वाधिक विकास खंड कहाँ पर है? पौड़ी में। सबसे कम विकास खंडों वाले जिले की बात करें तो रुद्रप्रयाग या बागेश्वर है, जहाँ पर 3 ब्लॉक हैं। विकास प्राधिकरण सांख्यिकी डायरी 2015-16 कितने हैं? यहाँ पर 6 हैं। राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर 1874 में शुरू की गई राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है? राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू 60% भाग पर है, दुर्गम क्षेत्र पर। 1874 में शुरू की गई थी। तो राज्य में कितने प्रतिशत भूभाग पर 1874 में की गई राजस्व पुलिस व्यवस्था? तो राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत कब की? हिस्ट्री संबंधी क्वेश्चन बन गया आपका 1874 में। राज्य में कुल पुलिस स्टेशन की बात करें 2016 में 153 पुलिस स्टेशन है। राज्य में रेवेन्यू पुलिस के तहत पटवारी चौकियाँ, पटवारी की जो चौकियाँ उनकी कितनी संख्या है? यहाँ पर 1225 हैं। राज्य का प्रथम साइबर थाना 25 मार्च 2015 से कहाँ पर लागू है? देहरादून में। प्रथम साइबर थाने की बात करें तो उत्तराखंड में देहरादून में है। स्थापना की गई थी 25 मार्च 2015 में। कुल ग्रामों की संख्या की बात करें सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार 16,793 गाँव है। कुल ग्राम आबादी की बात करें तो 15,745। कुल आबाद ग्रामों में सर्वाधिक 7,846 ग्राम 1 से 200 आबादी वाले हैं। कुल ग्राम आबादी में सबसे कम 117 ग्राम 5,000 से अधिक आबादी वाले हैं। सबसे सर्वाधिक व सबसे कम आबादी वाले जिले, सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा? पौड़ी है। यहाँ पर सबसे कम हरिद्वार है। आबाद गाँवों की बात करें यहाँ पर सबसे कम सर्वाधिक व सबसे कम वन आबादों ग्राम वाले जिले कौन से हैं? जहाँ पर वन आबाद ग्राम है वहाँ पर कौन सा? नैनीताल व रुद्रप्रयाग। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर कुल न्याय पंचायतों की बात करें 2016 में 670 है। कुल ग्राम पंचायतों की बात करें सन 2016 में 7,950 है। सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर पौड़ी है। सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा? चंपावत है। कुल क्षेत्र पंचायतें प्रत्येक ब्लॉक में कितनी हैं? 95 हैं। कुल जिला पंचायतें कितने हैं? यहाँ पर 13 हैं। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है 18 अधिक आयु वर्ग के लोगों के द्वारा। जिला पंचायत से सचिव के रूप में कार्य करता है कौन? डीडीओ या डीपीआरओ। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु वर्ष के लोगों के द्वारा। क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कार्य कौन करता है? बीडीओ। ग्राम पंचायत के सदस्य के अध्यक्ष एवं सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है। इसका चुनाव कराते हैं कौन करता है? ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु वर्ग के लोग। ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ग्राम पंचायतें करती हैं। पंचायती संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिला को आरक्षण कितने % दिया गया? 50% दिया गया है। जनगणना 2011
41। नगरों की संख्या कितनी है? 41 है। कुल नगर व नगर समूह 2011 से 2015 में कितने थे? 116। 2011 में 116, 2015 में 142। सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार है। सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा है? बागेश्वर है।